वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग माई सेल्फ आमिर रशीद। 2025 स्टार्ट हो चुका है और अगर आप चाहते हैं कि 2025 में आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के फ्रीलांसर बन के डॉलर्स में पैसे कमाएं, या आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल कर लें, या आप डिजिटल मार्केटिंग सीख के अपने ही बिजनेस को खुद प्रमोट करें, तो बगैर टाइम ज़ाया किए आप आज से बल्कि अभी से डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करें। आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो प्लेटफॉर्म जो कि आपने सीखने हैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए। एट द सेम टाइम मैं आपको एक अप्रोक्सीमेट टाइम भी बताऊंगा कि आप कितने टाइम में कौन कौन सा प्लेटफॉर्म सीख सकते हैं। ठीक है जी। इन सबसे रिलेटेड डिटेल्ड में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले से ही अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा रोड मैप के कौन कौन सी चीज़ें डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। टिकटॉक के अलावा मैंने तमाम चीज़ों के ऊपर वीडियोस फ्री में प्रैक्टिकल वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके पहले ये एक बार वीडियो देख लीजिएगा कि आपने कौन कौन सा प्लेटफॉर्म सीखना है, कैसे सीखना है, सबसे पहले कौन सा प्लेटफॉर्म सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसके बाद आप बाकी वीडियोस को रेफर करें। और उम्मीद है कि 6 से 8 महीने में आप डिजिटल मार्केटिंग के जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म को जान जाएंगे और उसके बाद एक्सपर्टीज आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते जाएंगे आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती जाएगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। दो तरह की मार्केटिंग है। हम मार्केटिंग में तकरीबन 18-19 साल हो चुके हैं। मार्केटिंग दो तरह की है, एक है डिजिटल मार्केटिंग और एक है इससे पहले जो हम करते थे वो होती थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, मसलन टीवी के ऊपर, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये बिलबोर्ड के ऊपर जो एड चलाते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होती है और हर ब्रांड ट्रेडिशनल, यानी कि अगर मैंने अपनी एड्स चलानी है अपने को डिजिटल मार्केटिंग से कोई भी कोर्स या कोई भी चीज़ से रिलेटेड मैंने ऐड चलानी है तो मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे न्यूज़पेपर पे या टीवी के ऊपर या रेडियो के ऊपर अपनी ऐड नहीं चला सकता। जबकि डिजिटल मार्केटिंग हर बंदा, कोई भी बंदा चाहे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अपनी ऐड चला सकता है। अगर फेसबुक के ऊपर आपने ऐड चलाना है तो मिनिमम 300 रुपीज़ 289 होता है पाकिस्तान में टैक्स डाल के, कोई अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज़ पर डे का अगर आपके पास मार्केटिंग का बजट है तो आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड चला सकते हैं। इसी तरह 300-400 रुपया पर डे का बजट है, आप यूट्यूब के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं। ठीक है, गूगल के ऊपर भी ऐड चला सकते हैं। एसईओ आप अपनी वेबसाइट की बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल मार्केटिंग की ऐड दिखाई देती है ये सिर्फ डिजिटल मीडिया पे दिखाई देती है, यानी कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे, जीमेल पे, ये जितनी एड्स यहाँ पे दिखाई देती हैं इसे हम कहते हैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा, जो मुझे सबसे ज़्यादा एज अ मार्केटियर जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई है डिजिटल मार्केटिंग की वो है कि आप प्रिसाइजली टारगेटिंग कर सकते हैं। हम जब इससे पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अभी भी जब हम टीवी के ऊपर या रेडियो के ऊपर ऐड चलाते हैं तो अगर मेरी टारगेट ऑडियंस है कि जी मैंने स्टूडेंट्स को टारगेट करना है सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के, तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर मैंने स्टूडेंट्स को टारगेट करना है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के जरिए कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के, मुल्तान के या किसी भी सिटी के, तो मैं बहुत आसानी से टारगेट कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ 22 से लेके 28 तक के मेल को अपनी ऐड दिखानी है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, जबकि ये टीवी रेडियो के ऊपर पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग इस आपको अक्सर होता है कि सर मैं इसके अंदर अपना करियर बनाऊं भी या ना बनाऊं। डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड और डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा और डे बाय डे ज़्यादा हो रही है। आप अपनी सराउंडिंग में देखेंगे, रेस्टोरेंट वाला भी अपना डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर रहा है, लॉयर कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है। ठीक है, आप लाइक मैं जिसे भी देखूंगा ना कि लाइक वो तकरीबन अपने अपनी लाइक जो आपके बिजनेस की प्रेजेंस ऑनलाइन जरूर रखता है। यहाँ तो वेबसाइट बना रहा है या वो फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजिंग कर रहा है, पेस्टिसाइड्स वाले हो गए। ठीक है, इसी तरह काफ़ी लोग हैं, हॉस्पिटल्स वाले, स्कूल्स वाले, कॉलेजेस वाले, हेयर सलून, ब्यूटी सलून, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ जो ब्रांड्स हैं इस वक्त वो आ चुके हैं अपने ब्रांड को डिजिटल मीडिया के जरिए प्रमोट करने के लिए। तो इनकी प्रमोशन कौन करता है? डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल करते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपने सिर्फ अपने आप को जिसे कहते हैं ना राइट अंदाज में स्किल सीख के अपने आप को प्रमोट करते रहना। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो तरह की चीज़ें होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एक होती है ऑर्गेनिक, और एक होता है पेड।
ऑर्गेनिक का मतलब ये ऑर्गेनिक फूड नहीं है, ऑर्गेनिक का मतलब यहाँ पे होता है फ्री, ठीक है? हम फ्री को कहते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है जी? फ्री या ऑर्गेनिक, वो चीज़ें जो कि फ्री के अंदर आप लगा सकते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक के ऊपर आपने बिज़नेस पेज बनाते हैं, उसके ऊपर पोस्ट लगा देते हैं, पोस्ट लगाने के पैसे नहीं पड़ते। इसी तरह इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट लगा दिया, पैसे नहीं पड़ते। व्हाट्सएप के ऊपर आपने बना के डिज़ाइन बना के अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी उसके कॉन्टैक्ट्स होंगे उनमें शेयर किया, उसके पैसे नहीं पड़ते। इसी तरह आपने अपनी वेबसाइट का सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करा है, या टिकटॉक के ऊपर आपने वीडियो बना के लगा दी, या लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लगा दी, या इसी तरह आपने यूट्यूब के ऊपर चैनल बना के अपनी वीडियो अपलोड कर दी, तो उसके पैसे, जिसके पैसे नहीं पड़ते उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है? इसका इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन लोग ऑर्गेनिक भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। आप पेज को मैनेज करना, पेज को ऑप्टिमाइज़ करना, ये भी पार्ट ऑफ जॉब होता है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेड एडवर्टाइज़िंग। पेड एडवर्टाइज़िंग में आ जाता है मेटा, गूगल, एसईओ, एसईओ पेड में नहीं आता, सॉरी, मेटा, गूगल, टिकटॉक, लिंक्डइन, और ये चीज़ें आ जाती हैं पेड एडवर्टाइज़िंग के अंदर। वो किस तरह? मेटा के ऊपर, यानी कि फेसबुक जिसके अंदर आ जाता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। अगर आप मेटा का टूल सीख, मेटा प्लेटफॉर्म सीख जाते हैं, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर जो ऐड चलती हैं और व्हाट्सएप के ऊपर जो ऐड चलती है आप चलाना सीख जाएंगे, ठीक है? प्रमोशंस, ये जो ऐड चलाते हैं ना, पैसे दे के ऐड चलाते हैं हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो जब आप चलाना सीख जाएंगे तो आप के लाइक फ्रीलांसर बन के भी पैसे कमा सकते हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब भी हासिल कर सकते हैं, या आप अपने ही बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? फेसबुक का, इंस्टा को सीखने के लिए, मेटा के प्लेटफॉर्म को सीखने के लिए आपको कोई अप्रोक्सीमेटली 1 से डेढ़ महीना चाहिए, अगर आपने बैचलर किया हो और मार्केटिंग की नो हो, आपको पता है कंज्यूमर क्या होते हैं और कंज्यूमर डायनामिक क्या होते हैं, 9 पीस ऑफ मार्केटिंग क्या होती हैं, इस तरह की अगर आपको सेगमेंटेशन क्या होती है, कंज्यूमर पर्सोना क्या होता है, तो आपको 1 से डेढ़ महीना लगेगा। अगर आपको मार्केटिंग की डायनामिक्स नहीं पता, तो अप्रोक्सीमेटली आप 2 महीने में सीख जाएंगे, ठीक है? इसके लिए कि आपने फेसबुक का बिजनेस पेज कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक एड अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, पोस्ट कैसे लगानी है, फिर आपने डिफरेंट कैंपेन्स कैसे क्रिएट करनी है, और वो कैंपेन को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, ये एक तरह का इंटरफेस होता है। अगर मेरे पास अभी खुला नहीं होगा, मैं आपको देख के बताता हूँ। ये एक इंटरफेस है, ठीक है? ये इंटरफेस इसी तरह का इंटरफेस होता है। ये आपने इंटरफेस सीखना होता है कि इस इंटरफेस के ऊपर आपने जो कैंपेन रन करनी है, आपने यहाँ से आके कैंपेन रन करनी है, कैंपेन किस तरह रन होती है, कौन-कौन सी टाइप्स की कैंपेन है। उसके बाद आपने उसकी एनालिटिक्स देखनी होती है कि एनालिटिक्स कैसी जा रही है। इस चीज़ को सीखने में कोई 1 से डेढ़ महीना, को बहुत ही हल्के लेवल का भी बंदा होगा ना, तो वो 2 ढाई महीने में सीख जाता है, ठीक है? एक्सपर्ट लेवल बनने के लिए, मैं बता रहा आपको, एक्सपर्ट लेवल पे बनने के लिए आप अभी 2 ढाई महीने में सीख के हैं। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स लें, प्रोजेक्ट्स आपको शायद फ़ौरन नहीं मिलेंगे, आप किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में इंटर्नशिप करें, ठीक है? को 2-3 महीने आप वहाँ पे इंटर्नशिप करें सीखने के बाद, क्योंकि अगर आप सीख लाइक जॉब लेने के लिए भी आपको कम से कम स्किल लाना होगा ना, तो उसके बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करके ऑन, जिसे कहते हैं ना, वर्क के साथ आप उसको सीखें, प्रैक्टिकली सीखें, ठीक है? कुछ 5 से 6 महीने में आप तैयार हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो सकते हैं। आप फ्रीलांसर करें, आप अपवर्क पे, फाइवर पे, लिंक्डइन से आप अकाउंट्स ढूंढें और वहाँ पे आप उनको फ्रीलांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसी तरह एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम कहते हैं गूगल, ठीक है? गूगल के ऊपर जब आप गूगल का प्लेटफॉर्म सीख जाते हैं, तो उसके प्लेटफॉर्म से अभी मैं यहाँ पे देख के बताता हूँ, शायद मेरा खुला होगा, गूगल एड साइन इन, ठीक है जी? यहाँ पे हम आ जाते हैं, मेरे पास शो मोर कैंपेन्स, ये सारी की सारी डमी कैंपेन्स हैं जी। व्यू मोर इन गूगल एड्स, ठीक है? गूगल एड्स, ये मेरा एक गूगल एड एड मैनेजर है, उसका डैशबोर्ड है। इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आएगा, ठीक है? ये डैशबोर्ड के ऊपर आप क्या है, गूगल की कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। गूगल की कैंपेन के अंदर कौन कौन सी आती हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर ऐड चलानी है, फॉर एग्जाम्पल आपने, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे हो सकता है रोजी डॉट पी के, ठीक है? शायद इसने ऐड चलाई हो, या मैं देखता हूँ मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर आपने देखा होगा, शायद एड्स चलती होंगी। ये एड्स इसके पास है या नहीं है, अब हम देखते हैं कोई मार्केटिंग की जो द न्यूज़ देख लेते हैं। द न्यूज़, द न्यूज़ ई पेपर,
ये हम देखते हैं जी, ये वाला आ गया, ये देखें शायद ये भी, ये देखें ये ऐड चल रही है ना, ये जहाँ पे क्रॉस का साइन है ना, ये देखें ये जो क्रॉस का साइन है, ये भी क्रॉस का साइन है, तो ये कहाँ से चल रही है, ये गूगल से चल रही है, ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर ऐड चलाना, या यूट्यूब के ऊपर जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर ऐड देखते हैं, या आप यूट्यूब के अंदर जितनी भी ऐड चलती है वो कहाँ से चलती है, गूगल से चलती है। वेबसाइट्स पे भी जितनी ऐड्स चलती है कहाँ से चलती है, गूगल के प्लेटफॉर्म, ये वाला जो प्लेटफॉर्म अभी मैंने आपको दिखाया है, ये वाली यहाँ से चलती हैं, ठीक है। इसी तरह आपने जीमेल के अंदर आपकी जो ऐड आती है वो भी आपकी गूगल से चलती है। गूगल सर्च के ऊपर जो मोबाइल ऐप्स होती है एंड्रॉयड की और आईफोन की, वो कहाँ से चलती है, वो भी गूगल से। इसी तरह गूगल मैप और गूगल डिस्कवर के ऊपर जो भी ऐड चलती है वो कहाँ से चलती है, गूगल से, ठीक है। अगर आप मेटा और गूगल सी इसको सीखने में भी, अप्रोक्सीमेटली ये ज़रा बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको सीखने में इसमें यूट्यूब भी आ जाता है, इसमें गूगल के अंदर अब गूगल डिस्प्ले आ जाते हैं, गूगल सर्च आ जाता है। इसका ये थोड़ा फेसबुक से टेकिंग ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लेता है, कोई अप्रोक्सीमेटली 2 ढाई महीने इसके अंदर लग जाएंगे। और अगर आप दोनों इकट्ठा स्टार्ट करेंगे तो 5 से 5 महीने के अंदर आप ये दोनों प्लेटफॉर्म सीख जाएंगे, 4 से 5 महीने में आप ये दोनों प्लेटफॉर्म सीख जाएंगे, ठीक है। और ये अगर आप दोनों प्लेटफॉर्म सीख जाएं तो अप्रोक्सीमेटली 70 to 75% ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आप सीख जाते हैं। एट द सेम टाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ये दोनों सीख जाएं तो उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है कि आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है, या मैं कोई भी करता हूँ बाय इलेक्ट्रिक गीजर ऑनलाइन, ठीक है। अब ये बाय इलेक्ट्रिक गीजर ऑनलाइन क्या है, मेरी एक क्वेरी है, एक मेरा एज अ कंज्यूमर मेरा एक क्वेरी है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक गीजर कहाँ पे मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास दराज के अलावा मेरे पास henco.pk आ गया, ठीक है। अब इस वेबसाइट के अंदर ये इलेक्ट्रिक गीजर ऑनलाइन का कीवर्ड यूज हुआ होगा, ठीक है। तो इस कीवर्ड को लाइक कंज्यूमर जो कीवर्ड यूज करते हैं गूगल के ऊपर सर्च करके अपनी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स लेने के लिए, उन कीवर्ड्स को अगर हम अपनी वेबसाइट में पहले से ही यूज कर लें, इसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और अब आपको कैसे पता चलेगा कि कंज्यूमर ने कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, तो इस तरह के कीवर्ड्स आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से मिल जाते हैं। आपने गूगल कीवर्ड प्लानर को कैसे यूज करना है, इससे रिलेटेड वीडियोस भी मेरे चैनल के ऊपर पहले से ही अवेलेबल है, आप वो वीडियोस को वहां से रेफर करें। मेटा से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल के अंदर वेबसाइट के ऊपर जिसे हम कहते हैं गूगल डिस्प्ले ऐड, जीडीएनबी से कहते हैं, यूट्यूब, जीमेल, गूगल सर्च, मोबाइल ऐप, मैप, इन सब से रिलेटेड डिटेल में वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। इसी तरह एसईओ क्या होता है, एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ लाइक एसईओ के जितने भी ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड सब चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर, ई कॉमर्स वेबसाइट या सर्विस सेक्टर वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। टिकटॉक के ऊपर मैंने काम नहीं किया और टिकटॉक की मैं अभी किसी तरह की टीचिंग भी नहीं करता हूँ, कोई लेक्चर नहीं देता। इसी तरह लिंक्डइन आ जाता है। लिंक्डइन को आप मेरे अंदाज़े में इतना ज़्यादा लाइक आपकी लिस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप ये जब सारे सीख जाएं तो उसके साथ आपको लिंक्डइन भी सीखना चाहिए, कि लिंक्डइन है प्राइमरीली बी2बी लेवल पे प्रोफेशनल्स को अप्रोच करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। महंगा पड़ता है, यहाँ पे रिजल्ट्स महंगे होते हैं लेकिन क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। ये भी मेटा की तरह, गूगल की तरह एक प्लेटफॉर्म है, इसको सीखने में कोई अप्रोक्सीमेटली महीना 1.5 महीना इसको सीखने में भी लग जाता है, ठीक है। इसी तरह एआई टूल आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एआई टूल के ज़रिए क्या करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंटेंट क्रिएट करना है एसईओ, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह मेटा के अंदर आपने या गूगल के अंदर आपने जो कैप्शन लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो एआई टूल से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एआई टूल के ज़रिए आप डिज़ाइन, मेटा के ऊपर जो फेसबुक की पोस्ट बनाते हैं, डिज़ाइन आप यहाँ से क्रिएट करवा सकते हैं, इंस्टा की पोस्ट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब तक का थंबनेल यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एआई टूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने एआई टूल के ऊपर कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन बहुत जल्द मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। मैं चैट जीपीटी और इसी तरह बाकी चंद एक टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ डिज़ाइन के लिए। तो बहुत अच्छी चीज़ है, एआई टूल से आपका टाइम कम कंज्यूम होता है और आपको अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। एआई टूल्स को भी सीखने में अप्रोक्सीमेटली आप जितने सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, इसमें प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं। प्रॉम्प्ट्स आप कैसे देते हैं, लाइक 10-15 दिन आप लगाएंगे तो आप एआई टूल सीख जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिस इज अ काइंड ऑफ अ कंटेंट क्रिएशन। ये एक तरह की मैं अपनी प्रोडक्ट की, अपने आप की ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ, अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं कंटेंट क्रिएशन। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आती है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, और भी काफ़ी चीज़ें आ जाती है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें, इतनी ही चीज़ें सीख जाएं
तो आई एम वेरी मच सर्टेन कि 2025 में एक आप रीज़नेबल अमाउंट कमा सकते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो ऐसा वो हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं अपने काम के साथ, वो करोड़ों रुपया भी कमा रहे हैं। तो आप भी कंटेंट क्रिएशन करके, एसईओ करके, गूगल, फेसबुक, मेटा, एसईओ सीख के आप भी उम्मीद है कि एक अच्छे रीज़नेबल अमाउंट कमा सकते हैं 2025 में। ठीक है जी। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि आपने क्या-क्या सीखना है, और जो सीखने वाली चीज़ें हैं वो मेरी इन सबसे रिलेटेड, टिकटॉक के अलावा इन और एआई टूल्स के अलावा सबसे रिलेटेड डिटेल में वीडियोज़ मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और कोई भी फीडबैक, सजेशन या कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। वैसे मैं बता दूँ, हाँ, जब आपने ये सीख लिया, ये सारी चीज़ें सीख ली, तो प्रैक्टिकली आप कैसे करेंगे? प्रैक्टिकली करने के लिए आप एक छोटी-सी वेबसाइट अपनी खुद बना लें, ठीक है? वेबसाइट बनाने के लिए आपने क्या करना है, होस्टिंगर से, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, होस्टिंगर, मैं आई एम नॉट एफिलिएट मार्केटियर ऑफ होस्टिंगर, मैंने खुद वेबसाइट होस्टिंगर से बनाई हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी अपनी वेबसाइट भी है। आप ये ऐसा ना कीजिएगा कि जी मैं उसकी प्रमोशन कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मेरी अपनी वेबसाइट है, ये मैंने होस्टिंगर के ऊपर खुद ही क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो मैं वेबसाइट नहीं डेवलप करता, मैं लाइक अपना ये मैंने अपने पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट डेवलप की हुई है। तो आप भी अपनी वेबसाइट खुद बना सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर मेरे जैसा बंदा कोई लाइक मुझे इस तरह की वेबसाइट बनाने में अलोंग विद माय जॉब मुझे कोई लगे थे 15 से 20 दिन लगे थे। मैं जॉब भी कर रहा था और मैं ये भी बना रहा था। ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड होके काम करते हैं तो आपको मेरे अंदाजे में 8 से 10 दिन या 10 से 15 दिन लगेंगे और आप अपनी वेबसाइट बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, होस्टिंगर की जो होस्टिंग मैंने ली हुई है वो तो अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 हज़ार रुपया है पूरे साल की फीस। ठीक है, इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं है। आपने डोमेन का नेम लेना है, वो आपको होस्टिंगर से एक डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा, और उसके बाद आपने वर्ड प्रेस के ऊपर एलिमेंटोर का मुख्तलिफ प्लगइन्स होती हैं, वो प्लगइन्स लगा के आप 10 से 12 दिन, 15 दिनों के अंदर आप अपनी वेबसाइट्स बना लेते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट बना लेंगे, आप बेशक ऐसे कोई कंटेंट डेवलप किसी ब्लॉग से रिलेटेड वेबसाइट बना लेंगे, ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट बना लें, वो कॉमर्स से रिलेटेड। ठीक है, जब आप वो करेंगे फिर आप एसईओ की एप्लीकेशन वहाँ पे करेंगे कि एसईओ के कौन कौन से कीवर्ड्स कहाँ पे यूआरएल में कैसे यूज़ करने हैं सारे के सारे। इसी तरह फिर आप गूगल की ऐड वहाँ पे लगाएंगे, इसी तरह फेसबुक मेटा की ऐड वहाँ पे चलाएंगे। जब ये सारी चीज़ें आप खुद से चलाएंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा जी मैंने पिक्सल इसके साथ लगाना है, गूगल के लिए मैंने गूगल टैग मैनेजर लगाना है, मैंने गूगल सर्च कंसोल किस तरह लगाना है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एफर्ट्स तो करनी पड़ेगी। वेबसाइट कैसे क्रिएट होती हैं, इंडियन एक लड़का है सद्दाम, उस वो बहुत अच्छे अंदाज में वेबसाइट बनाने का तरीका बताता है। मैंने भी उसी से वेबसाइट बनाने का तरीका ऑनलाइन सीखा था। वेबसाइट से रिलेटेड मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि उसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। हाँ, मैंने अपनी वेबसाइट ज़रूर खुद क्रिएट की हैं 4-5। तो आप अपनी वेबसाइट, ये चीज़ें सीखने के बाद आप वेबसाइट बना के इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ठीक है जी, कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, हैप्पी न्यू ईयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।